दुनिया भर में अलग अलग संस्कृतियों में निष्ठा के बारे में अलग अलग विचार हैं। फिर भी कुछ ही जगहें इस विरोधाभास को जमैका की तरह स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। एक ऐसा देश जो न केवल अपनी आश्चर्यजनक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी जीवंत और रहस्यमय संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। यह द्वीप राष्ट्र आकर्षण और अभिव्यक्ति का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है, जहां पुरुष और महिलाएं अक्सर एक सौंदर्य आदर्श की खोज में अपने शरीर को गढ़ते हैं। जमैका में डांस हॉल क्वींस की घटना, करिश्माई कलाकार जिनके उत्तेजक नृत्य कला और कामुकता के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं, द्वीप की साहसिक भावना को दर्शाता है। इस बीच कुछ महिलाएं मैटिन सीजन जैसे आयोजनों के दौरान छेड़खानी करने वाले सामाजिक अनुष्ठानों में शामिल होती हैं, जिसका उद्देश्य विदेशी पर्यटकों को आकस्मिक संबंधों या यहां तक कि रणनीतिक विवाहों के लिए आकर्षित करना होता है। इसी तरह कुछ जमैका के पुरुष रेंटेड रेड्स नामक एक प्रथा में भाग लेते हैं, जो उपहारों के बदले में महिला आगंतुकों को साथी प्रदान करते हैं। यह एक उष्णकटिबंधीय स्वर्ग है, जहां सुंदरता, इच्छा और अर्थशास्त्र आकर्षक तरीकों से आपस में जुड़े हुए हैं। एक ऐसा देश जिसकी अपनी अनूठी विशेषताएं हैं, जैसे कि दुनिया में प्रति वर्ग मीटर सबसे अधिक चर्च होना, लेकिन यह उन जगहों में से एक है जहां वूडू और काला जादू सबसे अधिक प्रचलित है, जिसे रस्ताफेरियन आंदोलन और रेगे संगीत का जन्म स्थान माना जाता है। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत लोगों वाले देशों में से एक माना जाता है, जिसका एक कारण आंशिक रूप से इसके दुखद अतीत से उत्पन्न नस्लीय मिश्रण और वर्तमान में इसके कई पुरुषों और महिलाओं का जुनून है, जो तब तक खुद को टोन करते हैं जब तक कि वे एक आदर्श शरीर प्राप्त नहीं कर लेते। कूल्हों और नितंबों को बड़ा करने के उपचार उनके लिए बहुत लोकप्रिय हैं, और इससे भी अधिक त्वचा को गोरा करने का इरादा और खोज। जमैका असाधारण आश्चर्यों की भूमि है। यह पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाले लोगों का घर है, जो इसकी उल्लेखनीय आनुवंशिकी के कारण है, और यह प्राकृतिक चमत्कारों जैसे कि चमकते हुए बायोल्यूमिनेसेंट समुद्र तटों और पहाड़ों से इतना धन्य है कि वे न केवल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, बल्कि दुनिया की सबसे दुर्लभ और सबसे महंगी कॉफी का जन्म स्थान भी है। यह द्वीप कभी कैरिबियन के प्रसिद्ध समुद्री लुटेरों के लिए एक आश्रय स्थल हुआ करता था। यहाँ कुख्यात अराजक शहर पोर्ट रॉयल था, एक ऐसी जगह जो इतनी विलासितापूर्ण थी कि कहा जाता है कि इसने देवताओं को नाराज कर दिया था और एक ही रात में नाटकीय रूप से समुद्र में डूब गई थी। उस जंगली अतीत की गूंज अभी भी स्थानीय संस्कृति में बनी हुई है, रम के राष्ट्रीय पेय से लेकर ऐसे पड़ोस तक जो पुराने समुद्री डाकू इलाकों की विद्रोही भावना को दर्शाते हैं। अगर आज कोई जगह समुद्री लुटेरों के युग के आकर्षण, खतरे और स्वतंत्रता को दर्शाती है, तो वह जमैका है। क्यूबा के दक्षिण और हैती के पश्चिम में स्थित आश्चर्यजनक सुंदरता वाला एक कैरिबियन द्वीप, जो लगातार कैरिबियन सागर से घिरा रहता है और जिसकी वास्तविकताएं जितनी आश्चर्यजनक हैं, उतनी ही विवादास्पद भी हैं, जिनके बारे में आप अब जानेंगे और जिनका इसके भूगोल के साथ साथ इसके अतीत और वर्तमान से भी उतना ही संबंध है। इस द्वीप का भूगोल जितना आकर्षक है, उतना ही विविध भी है, जिसमें पहाड़ों, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों और सफेद रेत वाले समुद्र तटों का मिश्रण है, जिसने इसे दुनिया के कुछ अन्य स्थानों की तरह पर्यटकों के लिए स्वर्ग बना दिया है। जमैका के दिल की गहराई में ब्लू माउंटेन शांत राजसीपन में उभरे हैं, एक लुभावनी परिदृश्य जो न केवल एक दृश्य खजाना है, बल्कि दुनिया की सबसे बेशकीमती कॉफी में से एक का जन्म स्थान भी है। ब्लू माउंटेन कॉफी 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उगाई जाने वाली इस दुर्लभ कॉफी को इस क्षेत्र के ठंडे तापमान और स्थिर वर्षा से लाभ मिलता है, जो एक साथ मिलकर इसके चिकने, विशिष्ट स्वाद को विकसित करने के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाते हैं। गुणवत्ता और प्रामाणिकता दोनों को बनाए रखने के लिए इसकी खेती को कड़ाई से नियंत्रित किया जाता है। इन चोटियों के चारों ओर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पहाड़ियों के पार फैले हुए हैं, जो अक्सर धुंध में लिपटे रहते हैं, जो प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता से इतना समृद्ध परिदृश्य बनाते हैं कि इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। प्रकृति के साथ द्वीप का गहरा संबंध इसके नाम जमैका में भी झलकता है,
जो ताइनो शब्द जायमाका से लिया गया है, जिसका अर्थ है लकड़ी और पानी की भूमि। समय के साथ स्पेनिश उपनिवेशवादियों ने जमैका के नाम को अपना लिया। हालांकि उनके शासन के दौरान इसे आधिकारिक तौर पर सैंटियागो कहा जाता था। अंत में जब अंग्रेजों ने द्वीप पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने जमैका को इसका निश्चित नाम बना दिया, जो आज तक कायम है। इसके नाम में परिवर्तन का यह इतिहास इसकी जटिल सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा भी दर्शाता है, जो इसके औपनिवेशिक अतीत, दुनिया में अद्वितीय समुद्री डकैती के इतिहास और सदियों से विविध संस्कृतियों के मिश्रण का परिणाम है। जमैका का प्राचीन अतीत द्वीप पर आने वाले अफ्रीकी लोगों के प्रभाव से चिह्नित है। औपनिवेशिक काल के दौरान 1000 अफ्रीकी दासों को चीनी के खेतों में खेती करने के लिए लाया गया था और उनकी विरासत देश की संस्कृति और सुंदरता में जीवित है। जमैका की सड़कों पर आप इसके लोगों से निकलने वाली लय और ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। जमैका के लोगों की कामुकता, उनकी सहज हरकतें, उनके शरीर में आत्मविश्वास और डांस हॉल क्वींस जैसे भावपूर्ण नृत्य का पता एक समृद्ध और भावुक इतिहास से लगाया जा सकता है। इस विरासत ने एक ऐसी संस्कृति को आकार दिया है जहां शरीर अभिव्यक्ति का एक शक्तिशाली साधन है, जहां नृत्य और संगीत पहचान, स्वतंत्रता और भूमि से गहरे संबंध का जश्न मनाने के लिए विलीन हो जाते हैं। यह इस जीवंत सांस्कृतिक टेपेस्ट्री के भीतर है कि रास्टाफेरियनवाद और रेगे संगीत का जन्म हुआ, जिसने इस द्वीप स्वर्ग में आत्मा की एक और परत जोड़ दी। लेकिन इन प्रतिष्ठित तत्वों में गहराई से गोता लगाने से पहले यह याद रखना उचित है कि जमैका कभी कैरिबियन समुद्री डाकुओं का पसंदीदा गढ़ था, एक अराजक आश्रय जो कई वर्षों तक उनके कारनामों का मुकुट रत्न था। 17वीं शताब्दी में औपनिवेशिक युग के दौरान यह द्वीप समुद्री डकैती की विश्व राजधानी पोर्ट रॉयल के प्रसिद्ध शहर का घर था। यह एक ऐसी जगह थी जो निजी लोगों और समुद्री डाकुओं के लिए जानी जाती थी और सदियों से इसे दुनिया के सबसे अमीर और सबसे भ्रष्ट शहर के रूप में पहचाना जाता था। यह शहर अपनी अराजकता और अनियंत्रित धन के लिए जाना जाता था। पोर्ट रॉयल एक ऐसी जगह थी जहां समुद्री डाकू बिना किसी प्रतिबंध के रह सकते थे, कैरिबियन से गुजरने वाले जहाजों को लूट सकते थे और अपने सबसे कीमती खजाने को छिपा सकते थे। इस द्वीप और पोर्ट रॉयल के सबसे प्रसिद्ध समुद्री लुटेरों में से एक हेनरी मॉर्गन था, जो कई सालों तक लूटपाट करने के बाद एक खूंखार निजी व्यक्ति से इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय द्वारा नाइट की उपाधि प्राप्त करने वाला बन गया। बाद में उसे 3 बार जमैका का गवर्नर नियुक्त किया गया। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह देश दुनिया के उन कुछ स्थानों में से एक था जहां एक समुद्री डाकू कहीं और से बेहतर तरीके से समृद्ध हो सकता था। लेकिन एक ही रात में भाग्य ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया, एक ऐसी घटना जिसे उस समय कई लोग ईश्वरीय दंड मानते थे। कुख्यात शहर, जो कभी समुद्री डकैती और बेलगाम अतिरेक का केंद्र था, कुछ ही घंटों में खत्म हो गया। 1692 में एक भयंकर भूकंप आया, जिसने पोर्ट रॉयल को निगल लिया और एक अंधेरी और हिंसक रात के दौरान इसका अधिकांश हिस्सा समुद्र के नीचे खींच लिया। जो कभी विद्रोह और भोग विलास का स्वर्ग था, वह पानी की कब्र बन गया। यह याद दिलाता है कि कैसे शक्ति जल्दी से गायब हो सकती है और कैसे प्रकृति अपने पूरे क्रोध में सबसे अछूते स्थानों को भी पुनः प्राप्त कर सकती है। समुद्री डकैती की इस वास्तविकता का जमैका के सबसे प्रसिद्ध पेय रम से बहुत कुछ लेना देना है। एक पेय जो समुद्री डकैती से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि समुद्री डाकुओं के दिनों में रम का उत्पादन और उपभोग एक रोजमर्रा की क्रिया थी, जो नाविकों और लुटेरों के समय में उत्सव और जीवित रहने के लिए दोनों के लिए थी। जमैका रम को अब विश्व भर में मान्यता प्राप्त है और जैसा कि आप देख सकते हैं, यह वास्तविकता रोमांच, कहानियों और किंवदंतियों के अतीत से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे जमैका के लोग बाहरी उत्पीड़न के खिलाफ आगे बढ़े, संगीत प्रतिरोध और आत्म अभिव्यक्ति के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में उभरा, एक सांस्कृतिक आंदोलन को जन्म दिया जो द्वीप के तटों से बहुत दूर तक गूंजेगा। इस विद्रोह की भावना से 1960 के दशक में रेगे का जन्म हुआ, जिसे 1963 में द वेलर्स के सह संस्थापक बॉब मार्ले और पीटर तोश जैसे
अग्रणी कलाकारों ने आकार दिया। स्थानीय ध्वनि के रूप में शुरू हुई यह धुन जल्द ही दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगी और 2018 में यूनेस्को ने रेगे को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। सिर्फ लय और धुन से कहीं ज्यादा रेगे ने लचीलेपन, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय का गहरा संदेश दिया, जो जमैका के गुलामी और संघर्ष के इतिहास में निहित है। यह दुनिया भर में उत्पीड़ितों की आवाज और लाखों लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक बन गया। इस संगीत क्रांति के साथ साथ एक और आंदोलन उभरा, रस्ताफेरियनवाद, एक ऐसी जीवन शैली जिसने धर्म को पार करके एक गहरी सांस्कृतिक पहचान बना ली। 1930 के दशक में द्वीप पर उभरे इस आंदोलन में इथियोपिया के सम्राट हेले जेलासी मुख्य व्यक्ति हैं, जिन्हें उनके अनुयायी पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार मानते हैं। हालांकि आबादी का केवल एक छोटा प्रतिशत ही इस धर्म से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, लेकिन रास्टाफेरियनवाद ने जमैका की पहचान पर अपनी छाप छोड़ी है और इसके प्रतीक और विश्वास कई जमैका वासियों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बने हुए हैं। इन वास्तविकताओं के सबसे स्पष्ट निशानों में से एक जमैका के झंडे में देखा जा सकता है, जो दुनिया का एक अनूठा झंडा है, क्योंकि इसमें दुनिया भर के अधिकांश झंडों में पाए जाने वाले पारंपरिक रंग सफेद, नीले या लाल शामिल नहीं हैं। जमैका का झंडा 3 रंगों से बना है, हरा, पीला और काला। हरा रंग जमैका की भूमि के भविष्य और समृद्धि का प्रतीक है। जमैका के झंडे के रंगों का गहरा अर्थ है। पीला रंग पूरे द्वीप में चमकने वाली चमकदार धूप और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि काला रंग जमैका के लोगों की ताकत, लचीलापन और रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। साथ में ये रंग संघर्ष, आशा और अडिग भावना की कहानी बताते हैं, जो राष्ट्र के लिए एकता के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में काम करते हैं। औपनिवेशिक अतीत में निहित और कैथोलिक धर्म के व्यापक प्रभाव से आकार लेने वाला जमैका अब दुनिया में प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे ज्यादा चर्च होने का अनूठा गौरव रखता है, जो इस द्वीप की गहन धार्मिक भक्ति का प्रमाण है। आस्था दैनिक जीवन के ताने बाने में बुनी हुई है, जो अक्सर मुश्किल समय में एक शरण स्थली के रूप में काम आती है। ईसाई धर्म के साथ साथ जमैका में ओबेह की विरासत भी है, जो उपनिवेशीकरण के दौरान अफ्रीकी दासों द्वारा लाई गई एक आध्यात्मिक परंपरा है। अक्सर गलत समझा जाने वाला और विवादों में घिरा ओबेह एक रहस्यमय विश्वास प्रणाली है, जिसकी तुलना कभी-कभी वूडू से की जाती है, जो द्वीप के इतिहास, प्रतिरोध और सांस्कृतिक पहचान के जटिल मिश्रण को दर्शाती है। ओबिया की उत्पत्ति अफ्रीकी मान्यताओं और रीति रिवाजों से हुई, जो स्वदेशी परंपरा के तत्वों और उस समय के ईसाई प्रभावों के साथ मिलकर बनी। समय के साथ इस धर्म को उपचार और सुरक्षा दोनों के लिए जादू के एक रूप के रूप में देखा गया है, और अक्सर इसे भाग्य बदलने या लोगों को नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाने के लिए आत्माओं को बुलाने की क्षमता से जोड़ा जाता है। हालांकि जमैका में ओविया की प्रथा गुप्त बनी हुई है, लेकिन यह द्वीप की आध्यात्मिकता और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण घटक है। ओबेमेन, जो पुजारी इन अनुष्ठानों का नेतृत्व करते हैं, उन्हें शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है, जो दूसरों के भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं, और कई जमैका वासी प्रतिबंध के बावजूद इन आध्यात्मिक संरक्षकों की उनके जीवन को बदलने की क्षमता में विश्वास करना जारी रखते हैं। जमैका एक ऐसी भूमि है जहां कई विरोधाभास हैं, जिनमें से कई इसके पौराणिक अतीत में गहराई से निहित हैं। इतिहास और वर्तमान के बीच यह संबंध द्वीप की राजधानी किंगस्टन के कुछ सबसे अशांत इलाकों में देखा जा सकता है। ऐसे इलाके जो पुराने समय के कुख्यात पोर्ट रॉयल की तरह ही कानून और व्यवस्था की पहुंच से परे हैं, जहां आधुनिक समय की समुद्री डकैती की भावना अभी भी बनी हुई है। हालांकि जमैका को अक्सर उष्णकटिबंधीय स्वर्ग के रूप में चित्रित किया जाता है, लेकिन यह जटिल सामाजिक वास्तविकताओं का भी सामना करता है। किंगस्टन के कुछ हिस्सों में गरीबी और सीमित अवसरों, उच्च अपराध दर और सामाजिक अशांति से ग्रस्त द्वीप के अशांत इतिहास की झलक मिलती है। ये पड़ोस, जो अक्सर अलग थलग और कम संसाधनों वाले होते हैं, ऐसे स्थान हैं जहां जीवित रहना ऐतिहासिक अन्याय और निरंतर असमानता से आकार लेने वाली दुनिया पर निर्भर हो सकता है। उपनिवेशवाद की छाया अभी भी बड़ी है, जो समुदायों में शक्ति, पहचान
और संघर्ष की गतिशीलता को प्रभावित करती है, जहां कई युवा लोग बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं, कभी कभी खतरनाक रास्तों पर। हालांकि इस अंधेरे के बावजूद इस द्वीप के हर कोने में प्रतिकूलता पर विजय पाने और उम्मीद की भावना लगातार प्रबल होती जा रही है। किंगस्टन की अन्य सड़कों पर रचनात्मकता और प्रतिभा हर मोड़ पर उभरती है, जो प्रतिकूलता को अवसर में बदल देती है। कुछ युवा लोग प्रौद्योगिकी, संगीत और खेल की बदौलत इस भाग्य से बाहर निकलने में कामयाब रहे हैं। सीमित संसाधनों लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ कई युवा जमैका वासियों ने न केवल अपने लिए बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए अवसर पैदा करते हुए नए रास्ते बनाए हैं, और उनका लचीलापन एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि कठिनाई के बावजूद भी आशा बनी रहती है। जमैका की कहानी संघर्ष, प्रतिरोध और अटूट भावना में निहित दिखाती है कि कैसे संगीत, नृत्य और कला जीवन रेखा बन सकते हैं, एक उज्ज्वल, अधिक सशक्त भविष्य की दृष्टि प्रदान करते हैं। यह द्वीप स्वर्ग अपनी कामुक लय, लुभावने परिदृश्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया भर से यात्रियों को आकर्षित करता रहता है। फिर भी पोस्टकार्ड परफेक्ट समुद्र तटों, विश्व प्रसिद्ध कॉफी और प्रतिष्ठित रेगे दृश्य से परे एक अधिक जटिल वास्तविकता है। गरीबी और सामाजिक चुनौतियां कई जमैका वासियों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनी हुई है, जिसके कारण कुछ लोग, पुरुष और महिलाएं, बेहतर संभावनाओं की तलाश के साधन के रूप में पर्यटन से जुड़ते हैं। ये विपरीत सत्य एक ऐसे राष्ट्र को प्रकट करते हैं जो आश्चर्यजनक और जीवंत होने के साथ साथ निरंतर संघर्षों और बेहतर जीवन की अथक खोज से भी आकार लेता है। कभी कभी उन्नति की यह इच्छा आर्थिक पलायन मार्ग खोजने की तलाश में विदेशी पुरुषों और महिलाओं के साथ बातचीत से जुड़ जाती है। द्वीप के पर्यटन क्षेत्रों में यह घटना विशेष रूप से दिखाई देती है, जहां पर्यटकों के साथ घनिष्ठ संबंध व्यक्तिगत स्थितियों को बेहतर बनाने का एक सामान्य तरीका बन गए हैं, बिना किसी प्रत्यक्ष या सामाजिक आलोचना के, बल्कि उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली कठोर परिस्थितियों की प्रतिक्रिया के। जमैका की खूबसूरती, इसके लोग और इसके परिदृश्य हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन यह इस स्वर्ग की सामाजिक असमानताओं को भी उजागर करता है। जमैका में सबसे ज्यादा आकर्षक और विवादास्पद सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में से एक है डांस हॉल क्वींस की घटना। ये महिलाएं बेहद कामुक चाल और जोखिम भरी कलाबाजी दिखाते हुए नृत्य को एक नए स्तर पर ले जाती हैं। जमैका भर के क्लबों और पार्टियों में डैगरिंग, एक बोल्ड, उच्च ऊर्जा वाला नृत्य जिसमें नजदीकी शारीरिक संपर्क और विचारोत्तेजक हरकतें शामिल हैं, डांस हॉल दृश्य की एक परिभाषित विशेषता बन गई है। सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत सशक्तिकरण के एक शक्तिशाली रूप के रूप में कई लोगों द्वारा मनाया जाने वाला यह नृत्य अपने उत्तेजक स्वभाव के लिए आलोचना का भी शिकार हुआ है। फिर भी डांस हॉल क्वींस, जो इस कला रूप में निपुण महिलाएं हैं, जमैका की लोकप्रिय संस्कृति पर उनके प्रभाव के लिए व्यापक रूप से सम्मानित हैं, विशेष रूप से रेगे और डांस हॉल संगीत दृश्यों के भीतर। डांस फ्लोर से परे द्वीप के धूप से सराबोर समुद्र तटों और लग्जरी रिसॉर्ट्स पर एक अलग तरह का प्रदर्शन होता है। स्थानीय लोग इसे मेटिंग सीजन के रूप में संदर्भित करते हैं, एक अनौपचारिक अवधि जिसके दौरान कुछ जमैका महिलाएं विदेशी पर्यटकों, विशेष रूप से यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के पुरुषों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं। आकस्मिक प्रेम संबंधों से लेकर सुविधानुसार विवाह तक, इन मुलाकातों को अक्सर ऐसे देश में जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाने के रणनीतिक प्रयासों के रूप में देखा जाता है, जहां आर्थिक चुनौतियां एक दैनिक वास्तविकता बनी हुई हैं। यह घटना द्वीप पर कोई रहस्य नहीं है। वास्तव में कुछ लग्जरी होटल यात्रियों को इन गतिशीलता का सामना करने की संभावना के बारे में चेतावनी देते हैं, जहां आर्थिक आदान प्रदान और किसी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में रुचि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनमें से कई महिलाओं के लिए पर्यटक कठिनाई से बचने और अपने परिवारों के लिए बेहतर जीवन प्रदान करने में सक्षम होने का अवसर दर्शाते हैं। लेकिन जमैका में इस प्रकार का अंतरंग पर्यटन केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं दूर है। इस द्वीप पर एक पुरुष संस्करण भी है, जिसे रेंटेड रेड्स के रूप में जाना जाता है। इस घटना में रस्ताफेरियन पुरुष शामिल हैं,
जो अपने सुडौल शरीर और आरामदेह जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं, जो पैसे, उपहार या यहाँ तक कि लग्जरी होटलों में ठहरने के बदले में महिला पर्यटकों को अपनी कंपनी प्रदान करते हैं। रस्ताफेरियन पुरुष की छवि उनके विशिष्ट उच्चारण और लापरवाह रवैये के साथ कुछ विदेशी महिलाओं के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन गई है, जो ऐसे अनुभव चाहती हैं जो कई लोगों के लिए उनके मूल देशों में अप्राप्य हैं। इन सभी कारणों से जमैका हर साल कई पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो अपने साथियों के आकर्षण से आकर्षित होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय आकर्षण के प्रतीक बन गए हैं। द्वीप के निवासी अपनी आकर्षक शारीरिक सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, जो नस्लों और सांस्कृतिक प्रभावों का मिश्रण है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को दुनिया में सबसे सुंदर माना जाने वाला सुडौल शरीर देते हैं। हालांकि यह सुंदरता केवल अनुकूल आनुवंशिकी का परिणाम नहीं है, यह एक ऐसी जीवन शैली का भी उत्पाद है जो व्यक्तिगत देखभाल, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक परंपराओं को प्राथमिकता देती है। जमैका के लोग व्यायाम, सावधान आहार और विभिन्न सौंदर्य उपचारों के माध्यम से सक्रिय रहते हैं, हमेशा अपने समाज में अत्यधिक मूल्यवान सौंदर्य के आदर्श को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। फिर भी शारीरिक उपस्थिति पर इस जोर के नीचे द्वीप के विकसित होते सौंदर्य मानकों के भीतर एक दिलचस्प विरोधाभास छिपा हुआ है, एक ऐसा विरोधाभास जो जमैका के सौंदर्य के साथ संबंध को और भी जटिल बना देता है। यहाँ दुनिया के कई हिस्सों के विपरीत, जहां लोग टैन करना चाहते हैं, त्वचा का रंग बदलना एक बढ़ता हुआ चलन है। हाल के वर्षों में यह घटना काफी लोकप्रिय हुई है, खास तौर पर कुछ महिलाओं के बीच जो पश्चिमी मानकों द्वारा लगाए गए सौंदर्य आदर्शों का पालन करते हुए गौरी त्वचा पाने के लिए कॉस्मेटिक उपचारों का सहारा लेती है। हालांकि त्वचा का रंग बदलना एक विवादास्पद प्रथा है, लेकिन इसकी जड़ें गुलामी के इतिहास और औपनिवेशिक प्रभावों से गहराई से जुड़ी हुई हैं, और सुंदरता की धारणा स्वदेशी आदर्शों और बाहरी थोपे जाने के बीच संघर्ष से चिह्नित है। गोरी त्वचा की इस चाहत ने स्वास्थ्य जोखिमों के कारण चिंताएं पैदा की हैं, लेकिन यह जमैका के अपनी सांस्कृतिक पहचान और औपनिवेशिक इतिहास के साथ जटिल संबंधों को भी दर्शाता है। जमैका में सुंदरता के प्रति जुनून केवल त्वचा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शरीर तक भी है। इस वजह से विशेष रूप से जमैका की महिलाओं ने कामुक और सुडौल सुंदरता की अवधारणा को अपनाया है, जिसने कूल्हों और नितंबों को बढ़ाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी की लोकप्रियता को बढ़ावा दिया है। ये सौंदर्य प्रथाएं न केवल स्थानीय आदर्शों द्वारा, बल्कि फैशन और मनोरंजन के वैश्विक मानकों द्वारा भी आकार लेती हैं, जो सांस्कृतिक प्रामाणिकता और अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के दबाव के बीच चल रहे तनाव को उजागर करती हैं। इस तरह जमैका की शारीरिक संस्कृति, आत्म अभिव्यक्ति, सामाजिक स्वीकृति की इच्छा और वैश्विक रुझानों के शक्तिशाली प्रभाव का एक जटिल मिश्रण बन जाती है, जो द्वीप के सौंदर्य मूल्यों को आकार देना जारी रखती है। जैसा कि हम इस वीडियो के अंत के करीब हैं, अभी भी कुछ आकर्षक अंतर्दृष्टि हैं जिन्हें तलाशना है, जैसे कि रात में चमकने वाला लैगून जो दुनिया में कहीं और नहीं पाया जाता है, स्प्रिंटिंग में जमैका के प्रभुत्व के पीछे आश्चर्यजनक कारण और इस अविश्वसनीय सांसारिक स्वर्ग के अनुभव को पूरी तरह से अपनाने के तरीके पर सुझाव। हालांकि बायोलुमिनेसेंस एक ऐसी घटना है जो दुनिया भर के विभिन्न गर्म समुद्र तटों पर होती है, जमैका में यह बेजोड़ तीव्रता के साथ होती है, खासकर माउंट गोवे पर। यह प्राकृतिक तमाशा एकल कोशिका वाले प्लवक जीवों के कारण होता है, जो पानी की गति से हिलने पर एक नियन नीली चमक उत्सर्जित करते हैं। यह चमक इन जलों में तैरने को सचमुच जादुई बना देती है। इस घटना को व्यापक रूप से पृथ्वी पर सबसे असाधारण में से एक माना जाता है, जो एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है जो कहीं और नहीं मिल सकता है। जमैका दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत और प्रतिष्ठित समुद्र तटों का भी घर है, जहां पाउडर जैसी सफेद रेत क्रिस्टल क्लियर फिरोजा पानी से मिलती है, जो किसी और से अलग स्वर्ग बनाती है। सबसे प्रसिद्ध में नेग्रिल में 7 माइल बीच और फ्रेंचमैन कोव हैं, जो अपनी शांति, प्राचीन जल और लुभावने दृश्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। यह द्वीप एक जीवंत समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र से घिरा हुआ है, जिसमें हरे भरे प्रवाल भित्तियां और प्रचुर समुद्री जीवन है, जो इसे स्नॉर्कलिंग और गोताखोरी के शौकीनों के लिए एक स्वर्ग बनाता है। ये चट्टानें
न केवल उष्णकटिबंधीय मछलियों की एक चमकदार सरणी की मेजबानी करती है, बल्कि वे एक प्राकृतिक ढाल के रूप में भी काम करती हैं, जो द्वीप के तटों को कटाव और शक्तिशाली तरंगों से बचाती है, जो इसके पानी के नीचे की दुनिया की खोज करने वालों के लिए एक सुरक्षित और मनोरम वातावरण प्रदान करती हैं। जमैका के आसपास के पानी में जैव विविधता भरपूर है, जिसमें कछुए, रे और डॉल्फिन जैसे समुद्री जीव हैं, और यह उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जो प्रकृति का भरपूर आनंद लेते हैं। पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह इतना कुछ देखने को मिलता है, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जमैका को कैरिबियन के शीर्ष पर्यटक रत्नों में से एक माना जाता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता दुनिया भर से आगंतुकों को आकर्षित करती है। लेकिन अब तक आपने जो कुछ भी देखा है, उससे परे जमैका न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि एथलेटिक्स, विशेष रूप से स्प्रिंटिंग में अपनी बेजोड़ सफलता के लिए भी प्रसिद्ध है। वास्तव में इसे ग्रह पर प्रति वर्ग मीटर स्प्रिंटर्स की सबसे अधिक सांद्रता वाला देश माना जाता है। यह घटना कोई संयोग नहीं है, बल्कि जैविक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारकों के संयोजन का परिणाम है, जिसने जमैका को चैंपियनों का सच्चा पालना बना दिया है। इस उल्लेखनीय घटना की जड़ें द्वीप की अफ्रीकी विरासत में हैं, जहां शारीरिक सहनशक्ति, गति और चपलता स्वदेशी समुदायों के बीच अत्यधिक मूल्यवान गुण थे। दुनिया के सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट इस सफलता के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों में से एक हैं। 100 मीटर को 9.58 सेकंड में और 200 मीटर को 19.19 सेकंड में पूरा करने सहित उनके रिकॉर्ड तोड़ने वाले कारनामों ने जमैका को वैश्विक सुर्खियों में ला दिया है। ये उपलब्धियां न केवल उनकी असाधारण प्रतिभा को उजागर करती हैं, बल्कि व्यापक जमैका संस्कृति को भी दर्शाती हैं, जो शारीरिक कौशल पर गहरा सम्मान रखती है और खेल को आत्म सुधार और उपलब्धि के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में देखती है। जमैका में खेल के प्रति प्रेम एथलेटिक क्षेत्र से आगे निकल जाता है, जो राष्ट्र की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और सामूहिक गौरव का स्रोत बन जाता है। कम उम्र से ही जमैका के समुदायों में बच्चों को शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और एथलेटिक्स को लगभग एक कला माना जाता है। जमैका के धावकों की सफलता द्वीप पर प्रचारित सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली से भी जुड़ी हुई है, जहां शारीरिक गतिविधि रोजमर्रा की संस्कृति का अभिन्न अंग है। इन एथलीटों की गुणवत्ता ऐसी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में सबसे बेहतरीन धावकों का एक बड़ा हिस्सा जमैका से भी जुड़ा हुआ है। उनमें से कई प्राकृतिक जमैकावासी हैं, जिन्होंने अमेरिकी झंडे के नीचे प्रतिस्पर्धा की है। छोटी उम्र से ही इन एथलीटों को अमेरिकी एथलेटिक्स क्लबों और टीमों द्वारा भर्ती किया गया और वित्तीय सहायता दी गई, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी क्षमता का दोहन कर सकें। विज्ञान ने इस वास्तविकता को समझाने का प्रयास किया है। कई अध्ययनों का आयोजन किया है जो सुझाव देते हैं कि स्प्रिंट स्पर्धाओं में जमैका के प्रभुत्व में आनुवंशिकी एक भूमिका निभाती है। शोध से पता चला है कि जमैका की आबादी में तेज झटके वाली मांसपेशी फाइबर का अनुपात अधिक है, जो स्प्रिंटिंग के लिए महत्वपूर्ण है। ये फाइबर तेज और अधिक शक्तिशाली मांसपेशी संकुचन को सक्षम करते हैं, जो उन्हें जमैका के धावकों के उल्लेखनीय प्रदर्शन में एक महत्वपूर्ण कारक बनाता है। इसके अलावा यह माना जाता है कि आनुवंशिकी कम उम्र से ही एथलेटिकिज्म और शरीर की देखभाल पर सांस्कृतिक जोर के साथ मिलकर विश्व स्तरीय स्प्रिंटर्स के उत्पादन के लिए आदर्श वातावरण बनाती है। यूरोप और अमेरिका के यात्रियों के लिए जमैका हवाई मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से सीधी उड़ानें हैं। यदि आप यूरोप से उड़ान भर रहे हैं, तो सबसे आम मार्ग लंदन, पेरिस या मैड्रिड जैसे शहरों से हैं, जिनकी उड़ान का समय लगभग 10 घंटे है। अमेरिका से और भी अधिक विकल्प हैं। न्यूयॉर्क या मियामी जैसी जगहों से सीधी उड़ानें हैं, जो आमतौर पर लगभग 3 से 4 घंटे लेती हैं। वीजा के संबंध में अधिकांश यूरोपीय और अमेरिकी देशों के नागरिकों को 90 दिनों तक के प्रवास के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि अपनी यात्रा से पहले नवीनतम नियमों की जांच करना हमेशा उचित होता है। जमैका में एक बार द्वीप के चारों ओर घूमना काफी सरल है। सबसे आम विकल्प टैक्सी, मिनी बस और प्रसिद्ध रूट टैक्स हैं।
हालांकि अगर आप अपनी गति से घूमना पसंद करते हैं तो आप कार किराए पर भी ले सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि जमैका में ड्राइविंग बाईं ओर है, इसलिए यदि आप इसके अभ्यस्त नहीं हैं तो हम सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। आर्थिक रूप से जमैका कैरिबियन में सबसे किफायती गंतव्यों में से एक है, जो बैंक को तोड़े बिना एक आदर्श उष्णकटिबंधीय पलायन प्रदान करता है। 2 मेहमानों के लिए एक मध्यम श्रेणी के होटल में आम तौर पर प्रति रात $100 से कम खर्च होता है। जब खाने की बात आती है तो स्थानीय रेस्तरां में 2 लोगों के लिए एक सामान्य डिनर आमतौर पर $20 से $30 के आसपास होता है, जबकि एक ठंडी बियर आपको केवल $2 से $3 में मिल जाएगी। हालांकि जमैका में सुरक्षा क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होती है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि कुछ शहरी क्षेत्र, विशेष रूप से किंगस्टन, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, कुछ आपराधिक गिरोहों की मौजूदगी के कारण अधिक खतरनाक होने की प्रतिष्ठा रखते हैं। हालांकि मुख्य पर्यटन क्षेत्र जैसे माउंट गोबाई, नेग्रिल और 8 रिवर आमतौर पर सुरक्षित और अच्छी तरह से पुलिस वाले होते हैं। किसी भी पर्यटन स्थल की तरह बुनियादी सावधानियां बरतना, रात में खराब रोशनी वाले क्षेत्रों में अकेले घूमने से बचना, सार्वजनिक रूप से कीमती सामान प्रदर्शित करने से बचना और हमेशा पंजीकृत परिवहन का विकल्प चुनना जरूरी है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको जमैका को खोजने में मदद की है। जैसा कि आपने देखा है, यह ग्रह पर सबसे आकर्षक स्थानों में से एक है। यदि हां, तो हमें लाइक और कमेंट करने में संकोच न करें। धन्यवाद।